Infinix Note 10 वर्सेस Realme Narzo 30 4G चार्जिंग स्पीड टेस्ट 0 to 100%। तो आज मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स नोट 10 एंड Realme Narzo 30 दोनों का ये आज इसमें एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट टॉपिक कवर करेंगे। बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट फीचर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और नियर बाय प्राइस टैग के हिसाब से भी सिमिलर है। तो ऐसे में दोनों ही स्मार्टफोन्स का फीचर्स चेक करना ज़रूरी है। इन द सेंस मीन्स परफॉर्मेंस, जो भी चार्जिंग परफॉर्मेंस की दोनों स्मार्टफोन्स को अगर आप साथ में कनेक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली दोनों स्मार्टफोन चार्जिंग होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करते हैं और चार्जिंग के मामले में कौन कितना ज़्यादा बेटर है। उससे पहले यहाँ पर गाइस, अगर आपको कुछ मेरे टॉपिक के रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको डाउट्स होता है तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन सेट में दिया है, तो डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं। बिकॉज ज़्यादातर जब मैं एक्टिव रहता हूँ वो इंस्टाग्राम पर ही रहता हूँ, तो आप डायरेक्टली मुझे वहीं पर ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक तरीके से वॉट के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स में डिफरेंस है। यानी कि दोनों का ही जो चार्जिंग स्पीड का जो वॉट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि इन्फिनिक्स नोट 10 के साथ में जो चार्जर आता है वो 18 वॉट का चार्जर आता है एंड रियलमी नार्जो 30 के साथ में चार्जर आता है, इट्स 30 वॉट का चार्जर। तो इसमें विदाउट एनी डाउट इतना तो श्योर है कि रियलमी नार्जो 30 ही पहले चार्ज होगा। बट फिर भी एक तरीके से चेक इट आउट बनना है कि अगर चार्ज भी होता है तो कितना टाइम में चार्ज होता है और इन्फिनिक्स नोट 10 के कंपेयर में वो कितना फास्टली चार्ज होता है, तो ये चेक करना तो लाइफ बनता ही बनता है। यहाँ पर जो रियलमी नार्जो 30 है, इसका जो चार्जर है ये लिटिल बिट ऑफ हैवी है और थोड़ा बड़े साइज़ का भी है, और इन्फिनिक्स नोट 10 का चार्जर एकदम मीडियम साइज़ का है। सो दैट्स कूल। यहाँ पर Realme Narzo 30 एंड Infinix Note 10 दोनों स्मार्टफोन्स को मैंने 0% से चार्जिंग स्टार्ट किया है एंड दोनों स्मार्टफोन्स अभी चार्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो Infinix Note 10 भी पूरा 0% है एंड Realme Narzo भी पूरा का पूरा 0% है। साथ में यहाँ पर एक टाइमर भी सेट करूँगा जिससे कि इसे ट्रैक करने में ईजी पड़े। आप यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली स्मार्टफोन्स पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करते हैं। तो अभी यहाँ पर टाइमर जो स्टार्ट किया है, तो अभी डिफरेंस लेते हैं 1 आवर का। तो एग्जैक्टली 1 आवर के बाद रिटर्न आते हैं एंड चेक करते हैं कि दोनों स्मार्टफोन्स 0 to कितना परसेंट चार्ज होते हैं। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर। ऑलमोस्ट अभी पूरे एग्जैक्टली 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं एंड इन्फिनिक्स नोट 10 एंड रियलमी नार्जो ये लास्ट 1 आवर से कंटिन्यूसली चार्ज हो रहे हैं। अभी चेक इट आउट करते हैं कि दोनों स्मार्टफोन 0 to कितना परसेंट चार्ज हुआ है 1 आवर के डिफरेंस में। फर्स्ट है इन्फिनिक्स नोट 10। इन्फिनिक्स नोट 10 जो अभी चार्ज हुआ है इट्स 67% एग्जैक्टली एंड रियलमी नार्जो 30 का यहाँ पे चार्ज देखते हैं कि ये कितना चार्ज हुआ है। सो रियलमी नार्जो 30 चार्ज हुआ है 90%, यानी कि रियलमी नार्जो 30 ज़्यादा फास्टर चार्ज हुआ है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10। ऑब्वियसली बात है बिकॉज रियलमी नार्जो 30 में 30 वॉट का चार्जर आता है, तो इतना फास्ट चार्जिंग आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। अब देखते हैं कि जो डिवाइस है, यानी कि कुछ टाइम के बाद रिटर्न आते हैं, देखते हैं कि रियलमी नार्जो 30 ये कितने घंटे में पूरा 100% चार्ज हो जाता है। लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। टोटली अभी 1 आवर 30 मिनट्स एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुके हैं यू सी। अभी चेक करते हैं कि यहाँ पर जो रियलमी नार्जो 30 एंड इन्फिनिक्स नोट 10 कितना परसेंटेज चार्ज हुआ है इस 30 मिनट्स के डिफरेंस में। जो इन्फिनिक्स नोट 10 है ये 94% चार्ज हुआ है 1 आवर 30 मिनट्स में एंड रियलमी नार्जो 30 ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है 1.5 घंटे में। रियलमी नार्जो 30 ने टोटली टाइम ले लिया 1.5 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स 0 to 100% चार्ज होने के लिए एंड इन्फिनिक्स नोट 10 अभी भी इसका चार्जिंग पेंडिंग है। अभी इस रियलमी नार्जो 30 का चार्जिंग डिस्कनेक्ट कर लेते हैं एंड सिर्फ अभी ओनली इन्फिनिक्स नोट 10 को चार्जिंग पे कंटिन्यू रखते हैं।
सो अभी टोटली 1 आवर 50 मिनट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी चेक करते हैं कि जो इन्फिनिक्स नोट 10 है टोटली 1 आवर 50 मिनट्स में कितना परसेंट चार्ज हुआ है। आई गेस ये हो ही गया होगा, बट फिर भी चेक करते हैं। अभी लास्ट का ओनली 1% है, यानी कि 99% इसका करंट चार्जिंग स्टेटस है। अभी चेक करते हैं कि यहाँ पर लास्ट का जो 1% है उसे चार्ज होने के लिए और कितना टाइम लेता है, यानी कि पूरा 100% होने के लिए, और ये कितना टाइम एडिशनली कंज्यूम करता है। नाउ इट्स 1:55 और जो इन्फिनिक्स नोट 10 है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो टोटली जो इन्फिनिक्स नोट 10 है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम इसने ले लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। एंड रियल मी नार्जो 30 ने टोटली 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। अब ये दोनों ही स्मार्टफोन्स को मैंने स्विच ऑफ मोड में चार्ज किया है, इसलिए दोनों स्मार्टफोन्स फास्टली चार्ज हो गए। लेकिन अगर मैं दोनों स्मार्टफोन्स को स्विच ऑन करके अगर चार्जिंग पे रखता तो ये और भी ज़्यादा टाइम लेते थे, यानी कि जहाँ पर रियल मी नार्जो 13 है 1.5 घंटा लिया, वहीं पर ये एडिशनली 20 मिनट्स ले सकता था। या तो इन्फिनिक्स नोट 10 जहाँ पर उसने सिर्फ 2 घंटा लिया, वहाँ पर वो 2.5 घंटा भी ले सकता था अगर मैं स्विच ऑन करके दोनों ही स्मार्टफोन्स को चार्ज करता। अब यहाँ पर स्विच ऑफ है, इसलिए पूरा का पूरा जो इस मोबाइल का हार्डवेयर सिस्टम है वो एकदम बंद है, तो इसलिए डिवाइस फटाक से चार्ज हो गया है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये था इस इन्फिनिक्स नोट 10 एंड Realme Narzo 30 का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट 0 to 100%, जिसमें Realme Narzo 30 पहले चार्ज होता है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10 जस्ट बिकॉज ऑफ द 30 वॉट का चार्जर। गाइस यहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। तो पहली बात तो है कि ये जो इन्फिनिक्स नोट 10 एंड Realme Narzo 30 ये ऑलमोस्ट सिमिलर स्मार्टफोन है। जो इन्फिनिक्स नोट 10 है ये इसके 2 वेरिएंट्स अवेलेबल है और साथ में Realme Narzo 30 के भी 2 वेरिएंट्स अवेलेबल है। दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। जो इन्फिनिक्स नोट 10 है इसका प्राइस टैग है 12,000 रुपये और जो Realme Narzo 30 है इसका प्राइस टैग है 13,500 रुपये। और दोनों स्मार्टफोन्स के डबल डबल वेरिएंट्स अवेलेबल है, यानी कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज एंड 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज दोनों ही स्मार्टफोन्स के। दोनों स्मार्टफोन्स में वैसे मैं और भी कई सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या किस टाइप के टॉपिक चाहिए इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर, तो मैं उसके रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक कवर करूंगा। वैसे ये इन्फिनिक्स नोट 10 अगर और रियलमी नार्जो 30 दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन्स आपको लेना चाहिए? वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले साइज चाहिए तो ऐसे में आप इन्फिनिक्स नोट 10 को आप ले सकते हैं, बिकॉज इन्फिनिक्स नोट 10 में आपको गेमिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, साथ में बड़ा डिस्प्ले साइज़ है, तो ऐसे में मूवीज़ वीडियोस वॉच करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन उसमें Realme Narzo 30 भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसका डिस्प्ले साइज़ छोटा है, तो गेमिंग के मामले में और मूवीज वॉच करने के मामले में आपको इतना ज़्यादा बेटर मज़ा नहीं आएगा एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10। बट परफॉर्मेंस वाइज के हिसाब से जो Realme Narzo 30 है इसका परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा क्विक एंड रिस्पॉन्सिव है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10, और कलर और डिज़ाइन के मामले में भी Realme Narzo 30 ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10, बिकॉज जो भी है वो लाइट है। और इन्फिनिक्स नोट 10 के बैक कवर्स में इतना ज़्यादा आपको यूनिक डिज़ाइन नहीं मिलता है, एक नॉर्मल सा कट मिलता है, लेकिन Realme Narzo 30 में आपको बैक साइड में एक व्यस्त टाइप का डिज़ाइन मिलता है जिसकी वजह से मोबाइल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यस, इन्फिनिक्स नोट 10 को आप इजीली वन हैंड से कैरी नहीं कर सकते, तो आपको दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा इसे यूज़ करने के लिए। लेकिन Realme Narzo 30 को आप इजीली वन हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीके से, बिकॉज किसी को बड़ा डिस्प्ले साइज चाहिए होता है तो किसी को छोटा डिस्प्ले साइज चाहिए होता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज़्यादा कन्वीनियंट इन्फिनिक्स नोट 10 होगा। अगर आप गेमर पर्सन है, आपको मूवीज वीडियोस वॉच करना पसंद है, तो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये था इस दोनों ही स्मार्टफोन्स को लेकर एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट का टॉपिक 0 to 100%। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन सेट में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो वहीं पर ही आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। दैट्स इज ऑल अबाउट। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।